यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक शानदार कथा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कथा प्रामाणिक है और महाभारत में वर्णित है। मैं बताना चाहूँगा आज की कथा में कि महाभारत के मृतक योद्धा जो महाभारत युद्ध में मर गए थे, वो सभी योद्धा कैसे जीवित हुए। जैसे दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि योद्धा जो महाभारत युद्ध में मारे गए थे, वो सभी योद्धा कैसे जीवित हुए। तो आइए श्रोताओं, आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद राजा धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती, संजय और विदुर जी ये वन में तपस्या के लिए चले गए। हे श्रोताओं, उनसे मिलने के लिए एक दिन कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर वन में चले जाते हैं। राजा युधिष्ठिर अपनी समस्त रानियों, विधवा स्त्रियों और प्रजा सहित महाराज धृतराष्ट्र से मिलने गए। जब अपनी धर्मपत्नी गांधारी और बहू कुंती के साथ नृपश्रेष्ठ पृथ्वीपति धृतराष्ट्र वनवास के लिए चले गए, तो उस समय पांडव वन में उनसे मिलने गए और वहां वन में आश्रम मंडल में निवास करने लगे। तभी उस वन में जिसमें धृतराष्ट्र निवास कर रहे थे और युधिष्ठिर भी अपनी प्रजा सहित राजा धृतराष्ट्र से मिलने गए थे, वहीं भगवान वेदव्यास का आगमन होता है। भगवान वेदव्यास को देख करके राजा युधिष्ठिर ने उनकी यथावत पूजा की। हे श्रोताओं, और राजा युधिष्ठिर के वहां भगवान वेदव्यास एक आसन पर विराजमान हो गए। अब देखिए श्रोताओं, वहां महाराज युधिष्ठिर एक मास तक वन में विहार करते रहे और इसी बीच में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि वहां भगवान वेदव्यास जी का आगमन हुआ, उनकी और भगवान वेदव्यास की धार्मिक कथाएं चलती रहती थी। उन्हें सुनने के लिए वहां अनेकों मुनि जैसे नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, विश्वावसु, तुम्ब्रु तथा चित्रसेन भी आ गए थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से महातपस्वी कुरुराज युधिष्ठिर ने उन सभी की यथोचित पूजा की जो ऋषि मुनि आए थे। कुरुश्रेष्ठ उन सबके बैठ जाने पर पांडवों से घिरे हुए परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र भी बैठे हुए थे। गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी स्त्रियां अन्य स्त्रियों के आसपास ही एक साथ बैठी हुई थीं। नरेश्वर उस समय उन लोगों में धर्म से संबंधित रखने वाली दिव्य कथाएं और दिव्य चर्चाएं होने लगी। हे श्रोताओं, उसी समय देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बातचीत के अंत में संपूर्ण वेद वेत्ताओं और वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यास जी ने प्रसन्न होकर प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र से पुनः कहा कि हे राजन, मैं आज तुम पर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं। तुम्हारे हृदय में जो कोई इच्छा हो वह आप मुझे निसंदेह कह सकते हैं। मैं आपके उस कष्ट को दूर करूंगा। महाराज गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी जो दुख सदा बना रहता है, वह दुख भी मुझे ज्ञात है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो दुसह दुख हृदय में धारण करती है, वह भी मुझे ज्ञात है। एक कौरव नंदन, हे नरेश्वर, वास्तव में तुम सब लोगों का ये समागम सुनकर तुम्हारे मानसिक संदेहों का निवारण करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। ये देवता, गंधर्व, महर्षि सब लोग आज मेरी चिरसम्मत तपस्या का प्रभाव देख सकते हैं। हे राजन, बोलो मैं तुम्हें कौन सा अभीष्ट मनोरथ प्रदान करूं। वेदव्यास जी कह रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र से, आज मैं तुम्हें कौन सा वरदान दूं। आज मैं आपको मनोवांछित वर देने के लिए तैयार हूं। अमित बुद्धिमान महर्षि व्यास जी के ऐसा कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने 2 घड़ी तक विचार किया और विचार करके कहना आरंभ किया कि हे भगवान, आज मैं धन्य हूं, आप लोगों की कृपा का पात्र हूं तथा मेरा ये जीवन भी सफल है, क्योंकि आज यहां आप जैसे महान साधु महात्माओं का समागम मुझे प्राप्त हुआ है। हे तपोधनो, आप ब्रह्मतुल्य महात्माओं का जो संग मुझे आज प्राप्त हुआ है, उससे मैं समझता हूं कि यहां अपने लिए अभीष्ट गति मुझे प्राप्त हो गई है। इसमें संदेह नहीं है कि मैं आप लोगों के दर्शन मात्र से पवित्र हो गया हूं।
परंतु हे भगवान, आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपने पुत्र के शोक से ग्रसित रहता हूं। मेरे पुत्र दुर्बुद्धि राजा दुर्योधन के कारण मेरे सभी सगे संबंधी और मेरे पुत्र, मेरे गुरु और मेरे पितामह भीष्म जैसे योद्धा उस सम्रांगण में मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे भगवान, पापपूर्ण विचार रखने वाले उस दुर्योधन ने निरपराध पांडवों को सताया तथा घोड़ों, मनुष्यों और हाथियों सहित इस सारी पृथ्वी के वीरों का विनाश करा दिया। अनेक देशों के स्वामी महामनुष्य नरेश मेरे पुत्र की सहायता के लिए आकर सब के सब मृत्यु के अधीन हो गए। वे सब शूरवीर भूपाल अपने पिताओं, पत्नियों, प्राणों और मन के लिए प्रिय लगने वाले भोगों का परित्याग करके यमलोक को चले गए। सो हे भगवान, कृपा करके जो मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्र और पांडव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में मारे गए, हे भगवान, मैं उन सभी के दर्शन करना चाहता हूं। आप मुझे उन सभी योद्धाओं के दर्शन कराइए। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, कुरुराज की उन सुंदर बहुओं का शोक भी फिर से उमड़ आया। जब ये बात सुनी कि आप उनके दर्शन कराओ तो उन सबके मन में शोक हो गया। आंखों पर पट्टी बांध कर रखने वाली गांधारी देवी भी ससुर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और पुत्र शोक से संतप्त होकर इस प्रकार कहने लगी, हे मुनिवर, हे प्रभु, इस महाराज को अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक करते हुए आज 16 वर्ष बीत गए, किंतु अब तक इन्हें शांति नहीं मिली। महामुने, ये भूमिपाल धृतराष्ट्र पुत्र शोक से संतप्त हैं, सदा लंबी सांसें खींचते रहते हैं, आहें भरते रहते हैं, इन्हें रात भर कभी नींद नहीं आती। आप अपने तपोबल से इन सब लोगों की दूसरी सृष्टि करने में समर्थ हैं, फिर लोकांतर में गए हुए पुत्रों को एक बार राजा से मिला देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये द्रौपद कुमारी कृष्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र वधुओं में सबसे प्रिय है। भगवान, इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र भी मारे गए, जिससे ये अत्यंत शोक मग्न रहती है। हे भगवान, देखिए महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, उसकी पत्नी उत्तरा भी बड़ी शोक मग्न रहती है। ये भूरिश्रवा की परम प्यारी पत्नी बैठी है जो पति की मृत्यु के शोक से व्याकुल और अत्यंत दुख से मग्न रहती है। इसके बुद्धिमान ससुर कुरुश्रेष्ठ बाहिक भी मारे गए। भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त भी अपने पिता के साथ ही उस महासमर भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। आपके पुत्र संग्राम में कभी पीठ ना दिखाने वाले परम बुद्धिमान जो ये श्रीमान महाराज हैं, इनके जो 100 पुत्र सम्रांगण में मारे गए, उनकी ये 100 विधवा स्त्रियां बैठी हुई हैं। ये मेरी बहुएं दुख और शोक से आघात सहन करती हुई मेरे और महाराज के भी शोक को बारंबार बढ़ा रही हैं। हे महामुने, ये सब की सब शोक के महान आवेग में रोती हुई मुझे घेर कर बैठी हैं। हे प्रभु, हे भगवान, आप हमें हमारे उन वीर पुत्रों के दर्शन करा दीजिए। तो और राजा धृतराष्ट्र, माता गांधारी भगवान वेद व्यास से कहने लगे कि हे भगवान, आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता, पुराणों के रचनाकार और हे भगवान परम तपस्वी हैं। आपसे कोई बात भी छिपी हुई नहीं है। भगवान, ये बताइए कि मेरे वे परम तेजस्वी पुत्र एक से एक बढ़कर योद्धा उस सम्रांगण में वीर गति को क्यों प्राप्त हो गए? किस का पाप के कारण वो वीर गति को प्राप्त हो गए? तो श्रोताओं, भगवान वेद व्यास कहने लगे। तब धृतराष्ट्र की बात सुनकर के भगवान वेद व्यास माता गांधारी से कहने लगे, भद्रे गांधारी, आज रात में तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी। तुम्हारी बधुएं तुम्हें पतियों के साथ साथ सोकर उठी हुई सी दिखाई देंगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को तथा द्रौपदी 5 पुत्रों को, पिता को और अपने भाइयों को देखेगी। जब राजा धृतराष्ट्र ने, तुमने और कुंती ने भी मुझे इसके लिए प्रेरित किया था, उससे पहले ही मेरे हृदय में ये विचार प्रकट हो रहा था। मैं ये निश्चय कर चुका था कि आज तुम्हें तुम्हारे समस्त सगे संबंधियों के दर्शन कराऊंगा। तुम्हें क्षत्रिय धर्म परायण होकर तदनुसार ही वीर गति को प्राप्त हुए उन समस्त महामनुष्य नरश्रेष्ठ वीरों के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। हे राजन,
सती साध्वी देवी सब देवताओं का कार्य था और इसी रूप में अवश्य होने वाला था। इसीलिए सभी देवताओं के अंश इस पृथ्वी पर अवतरित हो गए थे। हे राजन, जितने भी देव थे वो सभी के सभी इस पृथ्वी पर आ गए। गंधर्व, अप्सरा, पिशाच, गोहक, राक्षस, पुण्यजन, सिद्धि, देवऋषि, देवता, दानव तथा निर्मल देव ऋषिगण, ये सभी यहां अवतार लेकर के कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये भगवान वेदव्यास कह रहे हैं उनसे। और हे राजन, आपको अपने पुत्रों के दर्शनार्थ माता गंगा के तट पर चलना होगा। आप अपने समस्त सगे संबंधियों सहित और महाराज युधिष्ठिर सहित गंगा के तट पर चलिए। हे श्रोताओं, तब तो भगवान वेदव्यास के कहने पर राजा धृतराष्ट्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो समस्त अपनी सेना सगे संबंधियों को लेकर के माता गंगा के तट पर आ गए। पांडवों सहित धर्मात्मा धृतराष्ट्र एवं पवित्र एकाग्रचित हो उन ऋषियों के साथ साथ व्यास जी के निकट जा बैठे। कुरुकुल की सारी स्त्रियां एक साथ ही गांधारी के समीप बैठ गईं तथा नगर और जनपद के निवासी भी अवस्था के अनुसार यथा स्थान पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात महातेजस्वी महामुनि व्यास जी ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश करके पांडव तथा कौरव पक्ष के सब लोगों का आह्वान किया। पांडवों तथा कौरवों के पक्ष में जो नाना देशों के निवासी महाभाग नरेश योद्धा बनकर आए थे, उन सबका व्यास जी ने आह्वान किया। जन्मेजय, तदनंतर जल के भीतर से कौरवों और पांडवों की सेनाओं का पहले जैसा ही भयंकर सिंहनाद सुनाई देने लगा। फिर तो भीष्म, द्रोण आदि समस्त राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ सहस्त्रों की संख्या में उस जल से बाहर निकलने लगे। पुत्रों और सैनिकों सहित विराट, द्रुपद पानी से बाहर आ गए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु तथा राक्षस घटोत्कच ये सभी जल के भीतर से प्रकट हो गए। कर्ण, दुर्योधन, महारथी शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली, दुशासन आदि, जरासंध कुमार सहदेव, भगदत्त, पराक्रमी जलसंध, भूर्श्रवा, शल्य भाइयों सहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न पुत्र, शिखंडी के सभी पुत्र भाई, अचल, वृषक, राक्षस, अलायुध, राजा बाहिक, सोमदत्त और चेकितान, ये सब के सब योद्धा, क्षत्रिय वीर संख्या में अधिक होने के कारण जिनके नाम इस ग्रंथ में नहीं लिख सका, वो भी जल से प्रकट हो गए। हे श्रोताओं, जिस प्रकार जिस वीर का जैसा वेश, जैसी ध्वजा और जैसा वाहन था, वह उसी के युक्त दिखाई दिया। वहां जल से प्रकट हुए सभी नरेश दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। सबके कानों में चमकीले कुंडल शोभा पाते थे। उस समय वे बैर, अहंकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। गंधर्व उनके गुण गाते और बंदीजन स्तुति करते थे। उन सबने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे और सभी अप्सराओं से घिरे हुए थे। नरेश्वर, उस समय सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तपोबल से धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे। देखिए श्रोताओं, धृतराष्ट्र वहां महाभारत के युद्ध में तो संजय को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे, जबकि जब मृत कौरव और पांडवों को जीवित किया था, जो युद्ध में मारे गए थे उन वीरों को जीवित किया था, तो वहां धृतराष्ट्र को भी भगवान वेदव्यास ने दिव्य नेत्र प्रदान किए थे। हे श्रोताओं, यशस्विनी गंधारी भी दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई। उन दोनों ने युद्ध में मारे गए अपने सारे पुत्रों तथा अन्य संबंधियों को देखा। वहां आए हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो एकटक दृष्टि से उस अद्भुत एवं अत्यंत रोमांचकारी दृश्य को देख रहे थे। वह हर्ष से परिपूर्ण दृश्य नर नारियों से भरा हुआ महान आश्चर्यजनक उत्सव कपड़े पर अंकित किए गए चित्र की भांति दिखाई देता था। भरत श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र मुनिवर व्यास की कृपा से मिले हुए दिव्य नेत्रों द्वारा अपने समस्त पुत्र और बंधु बांधवों से मिलते हुए आनंद मग्न हो गए। हे श्रोताओं, अब देखिए, एक रात्रि तक समस्त महाभारत के मृतक योद्धा उस गंगा के तट पर रहे। और भी देखो, महाभारत में वर्णन लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पुत्र पिता माता के साथ, स्त्री पति के साथ, भाई भाई के साथ और मित्र मित्र के साथ मिले। पांडव महाधनुर्धर कर्ण, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु
और द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सब के साथ अत्यंत हर्ष से मिले। भूपाल तत्पश्चात पांडवों ने कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उनके साथ सौहार्द पूर्वक वार्तालाप किया। भारतभूषण वे समस्त योद्धा एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार मुनि की कृपा से वे सभी क्षत्रिय अपने क्रोध को भुलाकर शत्रु भाव को छोड़कर परम सौहार्द स्थापित करके मिले। इस तरह से सब पुरुष सिंह कौरव तथा अन्य नरेश गुरुजनों बांधवों और पुत्रों के साथ मिले। देखिए ये समस्त वर्णन मैं महाभारत से पढ़ रहा हूं आपको। सारी रात एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के कारण उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। एक रात्रि के लिए जीवित हुए थे। स्वर्गवासियों के समान ही उन्हें वहां परम संतोष का अनुभव हुआ। भरत श्रेष्ठ एक दूसरे से मिलकर उन योद्धाओं के मन में शोक, भय, त्रास, उद्वेग और अपयश को स्थान नहीं मिला। वहां आई हुई स्त्रियां, जो स्त्रियां आई थी, प्रजाजन आए थे और जो महाभारत युद्ध में मारे गए क्षत्रिय योद्धाओं की पत्नियां आई थी, वो सभी अपने पिता, पुत्र, भाइयों और पतियों से मिलकर के बड़ी प्रसन्न हुई। उनका सारा दुख दूर हो गया। वे वीर और उनकी वे तरुणी स्त्रियां एक रात साथ साथ विहार करके अंत में एक दूसरे को अनुमति ले परस्पर गले मिलकर बड़े प्रसन्न हुई और उसी प्रकार जैसे जल में से निकले थे जाने के लिए तैयार हो गए। तब महामुनि व्यास जी ने उन सब लोगों का विसर्जन कर दिया और वे महामना नरेश एक ही क्षण में सबके सब देखते देखते पुण्य सलिला भागीरथी माता में गोता लगाकर अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोकों को चले गए। देखिए श्रोताओं, ये प्रामाणिक है। कोई देवलोक में गए, कोई ब्रह्मलोक में गए, कुछ वरुण लोक को पधारे और कुछ कुबेर लोक को चले गए। कितने ही नरेश भगवान सूर्य के लोक को चले गए। ये सबका सब दृश्य देख करके बड़े प्रसन्न राजा धृतराष्ट्र, जिनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन सबके अदृश्य हो जाने पर कौरवों के हितकारी महातेजस्वी धर्मशील महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े खड़े उन सब विधवा छत्राणियों का आह्वान किया। उन विधवा छत्राणियों से कहा कि देवियों, तुम लोगों में से जो सती साध्वी स्त्रियां अपने पति के लोक को जाना चाहती हैं, वे आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगावें। उनकी बात सुनकर के अपने पतियों में श्रद्धा रखने वाली महासती स्त्रियां, जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, उसी गंगा के जल में समा गईं। प्रजानाथ, वहां वे सभी साध्वी स्त्रियां मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के लोकों में जा मिली। इस प्रकार क्रम से वे सभी शीलवती पतिव्रता छत्राणियां इस शरीर से मुक्त हो पति लोक को प्राप्त हो गईं। जैसे उनके पति थे उसी प्रकार के वे दिव्य रूप से संपन्न हो गईं। दिव्य आभूषण धारण करके जिनके अंगों की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं था, अपने अपने पति के लोकों को चली गईं। तो देखिए श्रोताओं, ये कथा मैं महाभारत से पढ़ रहा हूं। महाभारत की जो विधवा स्त्रियां थी, वो भी माता गंगा में अपने आप को प्रवाहित कर, जल में समाहित कर अपने अपने पतियों के लोकों को चली गईं। और तत्पश्चात भगवान वेदव्यास, महाराज धृतराष्ट्र और राजा युधिष्ठिर से आकर के मिले। उनसे कहने लगे कि हे राजन कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र, अब आप इनके लिए शोक ना करें, क्योंकि ये सभी कोई ना कोई देवता, राक्षस या किसी का अवतार थे और इसीलिए इनका पृथ्वी लोक पर आना हुआ था और इनका कार्य यहां से पूर्ण हो गया और इसी कारण ये सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए, उस महासम्रांगण में समा गए। तो आप इनके लिए शोक ना करें। धृतराष्ट्र के मन का शोक जाता रहा श्रोताओं, और भगवान वेदव्यास के प्रभाव से अपने पुत्रों के दर्शन कर राजा धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हुए। महाराज युधिष्ठिर भी बड़े प्रसन्न हुए। राजा युधिष्ठिर और महाराज धृतराष्ट्र ने वेदव्यास की बड़ी सेवा और पूजा आराधना की। देखिए श्रोताओं, महाभारत में यह लिखा हुआ है, इस कथा को जो कोई योद्धा पढ़ेगा, सुनेगा, वो समस्त लोगों के पापों से मुक्त होकर के अपने परम धाम को प्राप्त होगा, अपने श्रेष्ठ पुण्य को प्राप्त करेगा। तो ये था श्रोताओं हमारा आज का वीडियो कि महाभारत के मृतक योद्धा किस प्रकार से जीवित हुए और कैसे, किस कारण से, किस किस से मिले, जो मैंने आपको बताया। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।